जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू मिशन एनडीए। आई एम प्रत्युष सिंह। आज का जो ये वीडियो है फिजिक्स का, जिसमें कि हम ग्रेविटेशन को कवर करेंगे। ग्रेविटेशन जो है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कि एनडीए में एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो आइए एनडीए में जो है ग्रेविटेशन के बारे में अभी हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये जो फोर्स है, ठीक है ना, ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होता है ये नेचर में। इसमें जो है न्यूटन ने जो है आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। ठीक है। जिसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अ वेरी गुड पॉइंट। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसमें नाम में छुपा है कि इसको जो है आइजैक न्यूटन ने ये लॉ को दिया है। अब ये जो लॉ था, अब इसमें जो है ये बताया गया है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मासेस होते हैं, ये जो है ये मास के ऊपर वेरी करता है। ठीक है। तो ये जो मास रहेगा ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट से, उसके मासेस के। अभी समझिए कि दो दो मासेस हैं। अभी समझ जाइए, दो मास है। ठीक है। इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। अब ये M1 M2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2। अब इसमें जो है F इक्वल टू M1 प्रोपोर्शनल M2 और F इक्वल टू ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 होता है। तो F जो है, अब प्रोपोर्शनल का वैल्यू हटाएंगे। ठीक है। F जो है प्रोपोर्शनल का यहाँ से वैल्यू हटाएंगे तो G आता है। तो G जो है F M1 M2 अपन R का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है F जो है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था M1 M2 अपॉन R स्क्वायर से। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो G आता है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये G है, ये जो G है ये G का जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। ठीक है। ये जो G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो फोर्स है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, फोर्स जो है ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है नेचर में। ठीक है। क्या है ये? अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये जो है कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। ये जो है मासेस के बीच में लगता है ये फोर्स। अभी कोई भी चीज चिपकता नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन हर जगह है तो हर एक ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाना चाहिए, पर ये नहीं चिपकता है। इसका कारण ये है कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रिक्शन। अभी आपने एक चीज पढ़ा होगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कितना वीक है। ठीक है। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, इसमें जो पहला होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद जो आता है वो है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है।
अब इसके बाद ये जो है हमने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अब इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट जब भी फॉल होता है टुवर्ड द अर्थ, एक्सेलरेशन इसमें इंक्लूड होता है। मतलब कि अभी समझिए एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ पे जो है जब वो अर्थ के यहाँ पे टुवर्ड्स द अर्थ जब वो फॉल होने लगता है तो उसमें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें इंक्लूड रहता है। उसको जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल जो है वो पुल करता है, ठीक है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल, तो उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, वो होता है जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये जी है, स्मॉल जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू रहेगा। ये जो है ये मास है, मास ऑफ अर्थ। नीचे में जो है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद जो हम अभी स्टडी करेंगे वो है वेरिएशन, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें जो पहला है वो है मिनिमम, मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है, मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल, एंड मैक्सिमम एट पोल। इसमें जो है ऑब्जर्व वैल्यू जो है जी का लैटिट्यूड ऑफ लेमडा में, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ये जो है ये शेप ऑफ अर्थ जो है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ ये चीज होता है, मिनिमम होता है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होता है पोल पे जी का वैल्यू। अब इसमें देखिए ऑब्जर्व होता है, क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ जी एट लैटिट्यूड लेमडा। इसमें क्या होगा कि जी डैश, मान लीजिए ये जो जी डैश है वो जी माइनस रेडियस ऑफ अर्थ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर लेमडा। अब इक्वेटर पे क्या है कि लेमडा जो है 0 डिग्री मान लीजिए और कॉस लेमडा हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस लेमडा जो है यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हो जाएगा जो कि 1 होता है। तो पी जी डैश जो है वो जी अर्थ हो जाएगा, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है उसका बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ पे जी माइनस रेडियस ऑफ अर्थ ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये इक्वेटर की बातें थे। अभी हम देखेंगे अब पोल की, यहाँ पे अब देखेंगे एट पोल, एट पोल यहाँ पे जो है लेमडा 90 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या है, कोस 90 डिग्री जो कि 0 होता है। तो फिर जी डैश जो है वो जीपी इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है ना। जीपी मतलब कि ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल हो जाता है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही बराबर होता है। अब जो है वैल्यू ऑफ जी देखेंगे हाइट के बेस पे, हाइट के बेस पे जो अबव द अर्थ सरफेस वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अभी देखिए जी डैश जो है वो हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, जो कि एवरेज बराबर होता है 1 माइनस 2h बाय रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी जो है डेप्थ में, अभी हम बात कर रहे हैं डेप्थ के बारे में, ऊपर में अभी हमने बात किया हाइट के बारे में, ठीक है ना। ये जो डेप्थ है उसमें भी डिक्रीज होता है, उसमें क्या होता है जी डैश जो है वो 1 माइनस डी बाय रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो है हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया, फंडामेंटल फोर्सेस देख लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशंस भी देख लिए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।